दोस्तों नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आशीष मुखर्जी हाजिर हूँ आपके अपने चैनल वॉकीज एंड टॉकीज। रिश्ता वो नहीं जो बारिश की तरह हो, आए बरसे और खत्म हो। रिश्ता एक हवा की तरह होना चाहिए जो हमेशा आपके आसपास रहे, महसूस कराए अपनी मौजूदगी का। और इसीलिए आज का जो ये एपिसोड है विशेष कर रखा है रिश्तों के ऊपर। और रिश्तों के ऊपर जब बात होती है तो हमारे गेस्ट भी ऐसे होने चाहिए जिनका कि खुद का रिश्ता बहुत लंबा हो, बहुत मजबूत हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हमारे मित्र हैं, मिस्टर अमिताभ सिंह। सबसे पहले तो अमित जी को बहुत बहुत बधाइयाँ 25वीं शादी की सालगिरह पूरी करने के लिए। अमित जी, स्वागत है वॉकीज एंड टॉकीज में। थैंक यू आशीष जी। अमित भाई, एक चीज बताइए कि आजकल हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं रिश्तों के ऊपर। आजकल रिश्ते चाहे वो भाई बहन के हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे वो भाई भाई के हों, रिश्ते उतने मजबूत नहीं हैं। उसका कोई विशेष कारण? आशीष भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आशीष जी, आज का टॉपिक भी बहुत खूबसूरत टॉपिक रखा है आपने, जो कि रिश्तों के ऊपर है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि हर रिश्ता अपने आप में बहुत खास होता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप से रिश्ता हो, हर रिश्ता अपने आप में बहुत खास है। तो आशीष जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि एज अ पर्सन जो मैंने आज तक जो समझा है कि आपको जो है इन रिश्तों की, हर आदमी को है ना, इन रिश्तों की अहमियत जो है वो समझनी होगी, क्योंकि ये रिश्ते आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कई बार क्या है कि इन रिश्तों को हम जैसा हम सुनते हैं आजकल सोशल मीडिया पे या हम देखते हैं, है ना, तो कई बार क्या है कि आदमी वो महसूस तो करता है, लेकिन उसको निभाने के लिए जो जिस तरह का आपके अंदर एक पेशेंस, जिस तरह के गुण होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद आजकल ये जो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है। अमित जी, आपसे एक सवाल। आपकी शादी 25 साल हो गए, है ना जी? तो जी। ऐसा संभव नहीं हुआ होगा कि भाभी जी से आपका कभी भी थोड़ा बहुत छुटमुट झगड़ा नहीं हुआ, है ना? तो उस कंडीशन में आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, ये रिश्ता शायद मतलब आपके झुकने से बच गया या भाभी जी के झुकने से बच गया? ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। नहीं आशीष जी, मैं बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रिश्ता, ये जो रिश्ता है, खास करके क्योंकि आपने बात करी है उस रिश्ते की, जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। देखिए, किसी भी पुरुष के जीवन में या किसी भी महिला के जीवन में हमें लगता है कि ये एक रिश्ता ऐसा है जो एक लाइफ लॉन्ग वाला रिश्ता होता है ना, जहां आप कहते हैं कि अपनी शादी के बाद अगर आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी रिश्ते से होती है तो वो आपके जीवन संगिनी से होती है, चाहे वो आपका महिला के लिए उसका पति हो या पति के लिए उसकी पत्नी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जैसे कहा जाता है कि जब साथ में रहते हैं तो कभी कभी तकरार, कभी कभी नहीं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा तकरार हुई है ना। लेकिन क्या है, मैंने एक चीज महसूस करी कि अगर उस रिश्ते में, आपके रिश्ते में प्यार, एक दूसरे पे विश्वास, साथ ही साथ एक दूसरे के लिए सम्मान शामिल है, तो जब भी आपकी तकरार होगी वो समझिए कि हर एक तकरार के बाद आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती चली जाएगी। क्या बात है? क्योंकि मेरा मानना क्या है आशीष जी कि देखिए, तकरार जो है ना, अगर इसको हम दूसरा शब्द दें तो शायद कहीं ना कहीं ये होता है डिसएग्रीमेंट, है ना। तो मेरा मानना यह है कि कई चीजों में क्या है कि जो डिसएग्रीमेंट है वो भी आदमी की कहीं ना कहीं समझ बढ़ाता है। क्योंकि क्या है, जरूरी नहीं है कि जिस चीज को हम एक नजरिए से देख रहे हैं पूरी तरह से वही सही हो या वही गलत हो। तो हमेशा क्या है कि आपको, मैं आज अगर ये बात कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि
सामने वाले को भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उसकी बातों को एटलीस्ट सुनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की बात को बिना सुने हुए हमने उसको एकदम से रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी समझ से वो कहीं ना कहीं गलत होता है। और आजकल जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को देखा, कई रिश्तों को मैंने देखा कि बहुत खास करके इधर 3-4 सालों में मैंने देखा कई यंग कपल्स को कि पतल का साल 2 साल में तलाक हो गया, ये हो गया। तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि आखिर क्या चीज है ऐसा कि ये रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसी ईगो बहुत ज्यादा होती है, पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। आशीष भाई, आपको बताएं कि एक समय था जब मुझे लगता था कि शायद इस रिश्ते में सबसे बड़ा रोल जो है वो पैसे का होता है, कि अगर फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहेगा। की जो फैमिली है या आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, वो बिल्कुल आपके साथ अगर अडिग खड़े हैं तो समझ लीजिए दुनिया की कोई मुसीबत भी आपको बहुत छोटी लगेगी। बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ आशीष जी कि ये क्योंकि ये पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं है। फिर मुझे आपको बता रहा हूँ कि फिर मैंने जब ऐसे लोगों को देखा जिनके बीच फाइनेंस कोई मैटर ही नहीं था, मतलब हस्बैंड भी अच्छा कमा रहा है, वाइफ भी अच्छा अर्न कर रही है, और उसके बाद उनकी शादियां नहीं चली, तब मुझे लगा कि ठीक है पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ पैसा हो ऐसा जरूरी नहीं। एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान नहीं है तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट करती हैं और जैसे रिश्ते से अलग होना चाहता है। अमित भाई, मेरा एक और मानना है। मेरा मानना है कि अभी जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है ना, पिछले 15-20 साल में, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मतलब कारण है, मतलब वो भी रीजन है। इसका कारण यह है कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, उसमें अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ मनमुटाव हुआ तो चाचा, ताऊ, बुआ ये लोग आके इंटरवीन करके उसको समझा के और मैनेज करके चलता था। लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। अब हस्बैंड वाइफ पता चला किसी बड़े सिटी में या बड़ी कंट्री में दोनों जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा है, आपने सही कहा कि पैसा भी है उनके पास, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन वहां उनको कोई समझाने वाला नहीं, वहां उनको कोई मतलब उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या रिश्ता होता है। शादी एक ऐसा बंधन है कि उस समय आदमी इतना मैच्योर होता है कि उसे ये चीज तो पता लग जाती है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। अब हमें लगता है कि देखिए कई बार होता है, कई बार तकरार हुई, आप में कुछ बात हुई और थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि आप गलत हैं। कई बार हुआ, हम लोगों में ऐसा हुआ कि तकरार हुई, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं शायद मेरी गलती। तो मुझे लगता है कि शायद जीवन में मतलब अपने 25 साल के सफर में शायद एक बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के लिए हम लोगों ने आपस में बात नहीं की होगी, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैं गया, मैंने सॉरी बोला। और आशीष ने आपको बताया कि कुछ टाइम के करने के बाद मतलब ऐसा होता था कि अगर कभी मेरी मिसेस से भी कुछ ऐसी बात होगी और कभी मुझे बुरा लगा तो वो मुझे सॉरी बोलते थे। तो मतलब मैं यही कहूँगा, मुझे लगता है कि सॉरी आपने इसलिए बोला कि आपको मालूम था कि आपको 25 साल, मुझे नहीं मालूम किस साल आपने सॉरी बोला, आपको ये अंदाजा उसी वक्त हो गया था कि मुझे 25वें साल शादी की जो है पार्टी, बहुत ग्रैंड पार्टी देनी है। मेरा अपना मानना यह है कि हम लोग इस चीजों को ठीक है बहुत मतलब बहुत ज्यादा बोझ बनाकर ना लें, बहुत हल्के में लें चीजों को। कोई चीज होती है लाइफ में, रहता है ना, प्लस माइनस चला करता है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा अमित जी, एक बात और आपका एक, जहां तक मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा गाना। आशीष भाई, मुझे याद है कि सबसे पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो उस समय भी मैंने एक गाना गाया, और अभी जब मेरी 25वीं साल की तब भी मैंने अपनी वाइफ के लिए वही एक गाना गाया था। हाँ नहीं, वो एक गाना वही था, कॉमन था जब एंगेजमेंट के टाइम? नहीं कॉमन नहीं था, दोनों ही अलग थे। ये भी बड़ा हेल्पफुल रहता है वैसे कुछ मौकों पे, है ना। कभी कभी रूठने मनाने में ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत चलिए एक 4 लाइनें हम आपको सुना रहे हैं गाने। नहीं, हमें नहीं सुना रहे हैं, बल्कि कभी ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो आप ये गाना भाभी जी के लिए दोबारा हमारी ऑडियंस को सुना रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत सा गाना है किशोर कुमार जी का, कहना है
आज तुमसे ये पहली बार, तो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तो तुम ही तो लाई तो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। थैंक यू। ओह थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये क्या है कि आजकल मैं देखता हूँ बड़ा इस टॉपिक पे बात होती है कि लव मैरिज ज्यादा बेटर है या अरेंज मैरिज ज्यादा बेटर है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि देखिए लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है कि आपकी जो मैरिज है वो बेस्ड इन चीजों पे है। क्या बात? मेरा मानना ये है कि अगर आपकी शादी आपसी प्यार, एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट के साथ आप बंधते हैं बंधन में, तो वही कामयाब होगी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। बिल्कुल। अगर कई बार जो हमें लगता है कि जो लव मैरिजेस जो अगर फेल होती है तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी नींव होती है वो उसकी बुनियाद उतनी मजबूत नहीं होती है। हो सकता है कि वो रिश्ते जो है किसी झूठ या किसी फॉल्स बेस के जो है वो बने हों, है ना, जो शादी के बाद जब बंधते हैं बंधन में तब वो टूट जाते हैं। और उन उतार चढ़ावों ने हमेशा हमारे आपसी प्यार को और मजबूत बनाया। तो मतलब मैं आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। आई एम वेरी मच हैप्पी। तो भाभी जी आप भी सुन रही होंगी, उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट, और प्लीज यू शुड ऑल्सो थैंक्स टू गॉड। सम्मान जो अमित जी ने बोला है, वाकई ये बहुत बड़ा मतलब शब्द सुनने में तो लगता है कि बहुत छोटा सा शब्द है सम्मान, लेकिन यस एक दूसरे के लिए हमारे मन में हमारे दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तभी हम अपनी जो बोलते हैं गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अमित जी मैं फिर वही एक बात चलते चलते सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे इसमें आए। मैं उम्मीद करूंगा कि चलते चलते अमित जी एक और गाना हमारे लिए तब तक आप सोच के रहिए, हमारे दर्शकों को 2 लाइन नहीं इस बार आप 4 लाइनें सुनाइए चलते चलते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बहुत अच्छे विषय पे आपने मुझसे बात करी, मुझे मौका दिया, धन्यवाद। 4 लाइनें बहुत खूबसूरत गाने की पेश कर रहा हूँ। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार, कई बार, कई बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतना खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। और दोस्तों वॉकीज टॉकीज का भी आपसे यही कहना है कि इतना मजिर तेरा मेरा प्यार, मतलब वॉकीज टॉकीज और ऑडियंस का भी जो प्यार है वो इतना मजिर है। तो दोस्तों प्लीज आप बातें लिखना मत भूलिएगा, कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, और अमित जी को एक बार जोर से थैंक यू कहना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और एक चलते चलते गुजारिश ये है अपने रिश्तों की जो है नींव को मजबूत रखें, नींव को मजबूत बनाए रखें, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपसे शिक्षा ले और वही संस्कारों को आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय।
कई बार